Assalamu alaikum students, welcome back. So today our topic is electron affinity periodic trends. लास्ट टॉपिक में हमने जो है ना इसके फैक्टर्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के किन किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। आज हम जो है इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है और अलॉन्ग द पीरियड से क्या वेरिएशंस होंगी और कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप इसका ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। एज वी नो, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लेट्स से हम पहले ग्रुप की बात कर लें। इफ यू मूव डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, शेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन शेल नंबर इंक्रीज दिस मींस दैट साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, यानी साइज इंक्रीज हो रहा है ना। सो डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज होगा तो हमने लास्ट टॉपिक में जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स पढ़े थे उसमें हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है ना। साइज की तरह से क्या रिलेशन है, इनवर्स है। तो जब साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। यहां पर अगर हम लिख लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, बिकॉज इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज होने की वजह से। लेट्स से अब यहां पर हम देखें जरा किस तरह डिक्रीज हुई। लेट्स से ये फर्स्ट पीरियड है ना, ये हाइड्रोजन टू हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है। जब हम इससे इस शेल में जाते हैं, ये सेकंड पीरियड में जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होने के बजाय क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो यहाँ पर ये एक वेरिएशन आती है हमारे पास। जब हम पीरियड 2 से पीरियड 3 में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होती है और इसके बाद जो है ना वही नॉर्मल ट्रेंड होगा कि डाउन द ग्रुप जिस तरह डिक्रीज हो रही है। फिर पीरियड 3 के बाद पीरियड 4 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिक्रीज होगी, फिर और डिक्रीज होगी, फिर और डिक्रीज होगी। यानी और जो ट्रेंड है वो सारा नॉर्मल ही है, यानी डाउन द ग्रुप ट्रेंड नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ वेरिएशन किधर आ रही है, वेरिएशन जो है ना इन दो में आ रही है। जब हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ पर इस ट्रेंड को लिख दूं, अगर मैं रफी यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ये हमारे पास पीरियड 1 हो गया, ओके। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा सबसे ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे ग्रुप में क्या है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है ना। हम डाउन द साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सेकंड ग्रुप की है, सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। फिर उसके बाद जो है पर चेंज आ रहा है, सेकंड टू थर्ड, थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फिर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी दोबारा। फिर उसके बाद दोबारा जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी तरह सेम ट्रेंड के साथ डिक्रीज होगी, यानी 4 की जो है फिर डिक्रीज होगी, फिर 5 की और डिक्रीज होगी, फिर 6 की, फिर 7 की। 7 पीरियड है हमारे पास। सो डाउन द ग्रुप हम जब देखें चेंज किधर आ रहा है, यानी पीरियड 2 और पीरियड 3 में आ रहा है। सो इसका रीजन क्या है, वो रीजन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं जो है ना पीरियड 2 से, ये पीरियड 2 है हमारे पास, इससे मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। और पीरियड 3 से मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, ये क्लोरीन मैंने ले लिया। नाउ क्लोरीन पीरियड 2 से ताल्लुक रखता है, सो इट मींस दैट इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने, 2 हैं। लेट्स से एक ये शेल हो गया, एक ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया।
फ्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, सो इसमें 3 शेल्स होंगे, ये 1, ये 2 एंड 3। ओके, फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, और जो बाकी जो रह गए 7 ये वैलेंस शेल में गए, 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, मैं ड्रॉ कर दूं आपको आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7। दोनों तो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, ग्रुप 7 से। सो वैलेंस शेल्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होंगे, लेकिन फर्क क्या है, शेल नंबर का है। क्योंकि फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सो इसमें टोटल वैलेंस शेल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल इसमें 2 हैं। और क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसमें 3 शेल्स हैं। नाउ हमने क्या कहा कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, इस थर्ड पीरियड के, लेट्स यहाँ पर क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सेकंड पीरियड से या फिर फ्लोरीन से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या करना है, इसमें हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं, फ्लोरीन में ऐड करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या, फ्लोरीन में देखिए 2 शेल्स है, सो इसका जो साइज है क्या है, स्मॉल है ना। जब शेल नंबर कम होते हैं तो साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसमें सेकंड शेल इसका देखिए स्मॉल है, और उसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने थोड़ी सी जगह में क्या किया हुआ है, बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हमने उसको जो है ना जगह बनाई हुई है। अब इसमें भी देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, और थर्ड शेल का जो साइज देखिए सेकंड शेल के मुकाबले बड़ा है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो करीब करीब पर प्रेजेंट है ना। तो इस वजह से क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इतना ज्यादा है कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन हम उसको ऐड कर रहे हैं वो क्या करेगा, रिपल्जन क्रिएट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। तो इस वजह से जब रिपल्जन क्रिएट होगी तो क्या होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी, जबकि थोड़ी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। वो एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होगी, ताकि इस इलेक्ट्रॉन को हम इस रिपल्जन को कम कर सकें और इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में ऐड करवा सकें। सो इसलिए जो है ना, इस रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है। क्लोरीन के केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर वही 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है ना, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। जब स्पेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो इन्फ्लुएंस है किस पर, ये जो इलेक्ट्रॉन हम इसको ऐड कर रहे हैं इस पर, इसका इन्फ्लुएंस या इस पर इसकी जो रिपल्जन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई क्लोरीन के केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उसमें रिपल्जन कम है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्जन ज्यादा है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें इन दोनों की, क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है वो समथिंग राउंड अबाउट -331 किलो जॉल है, जबकि क्लोरीन के केस में -349 किलो जॉल है। सो देखिए जरा डिफरेंस देखिए ना, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है क्लोरीन के केस में, यहाँ पर थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, वो रीजन मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर। यही केस है ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी है, कार्बन सिलिकॉन के लिए भी है, बोरॉन एल्यूमिनियम, यानी ग्रुप 2 के पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 3 से कम है। क्यों कम है, ड्यू टू दिस रिपल्जन प्रॉब्लम, रिपल्जन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं कि ये तो डाउन द ग्रुप इसके ट्रेंड हो गए और एक्सेप्शनल केस हो गए ये। हम इस अब स्टडी करते हैं कि अलोंग द पीरियड इसका क्या ट्रेंड होगा। सो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें, लेट्स से यहाँ पर अगर हम देखें अलोंग द पीरियड, इस तरह अगर हम जाएं
तो यहाँ पर क्या चीज वेरिएशन आ रही है, along the period नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो क्या होते हैं, वो तो रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल में चेंज नहीं आ रहा होता एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ना, वो तो हम जब एक पीरियड से दूसरी पीरियड जाते हैं तब नंबर ऑफ शेल चेंज होते हैं, तो शेल्स तो सेम रहेंगे। ओके, साइज पर क्या इफेक्ट होगा, साइज जो होता है, साइज ऑफ एन एटम, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा along the period। क्यों, बिकॉज ऑफ ZE। ZE क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज along the period तो इंक्रीज हो रहा होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। जब साइज डिक्रीज कर रहा है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी along the period, जनरली अगर हम बात करें तो along the period तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसमें भी कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें जो है ना वेरिएशन आती हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस डिस्कस करते हैं कि along the period जो ट्रेंड है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस या वेरिएशन आ रही हैं। तो इस एग्जांपल के तौर पर मैंने कौन सा पीरियड लिया है, हमने पीरियड 3 एग्जांपल के तौर पर लिया है along the period को ट्रेंड समझने के लिए। अगर हम पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड की बात करें तो वेरिएशन किधर आ रही है, एक वेरिएशन जो है हमारे पास यहाँ आ रही है कि जो एलिमेंट फर्स्ट करो ये पीरियड 3 में ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 से क्या है, ज्यादा है। और एक और यहाँ पर क्या ट्रेंड आ रहा है कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट हैं, लेट्स से पीरियड 3 में सिलिकॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो अपकमिंग जो एलिमेंट है यानी ग्रुप 5 का फास्फोरस उससे ज्यादा है, और लास्ट में ग्रुप 7 की ग्रुप 8 से ज्यादा है। अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 से ज्यादा हो गई, और हम पीरियड में ट्रेंड की बात करें, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मल ट्रेंड है, ग्रुप 3 की फिर ज्यादा है, फिर ग्रुप 4 की ज्यादा है ग्रुप 3 से, लेकिन ग्रुप 4 की एट द सेम टाइम ग्रुप 5 से भी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। फिर क्या है, वही नॉर्मल ट्रेंड है कि ग्रुप 6 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 5 से ज्यादा है, एंड फिर ग्रुप 7 की ग्रुप 6 से ज्यादा है, लेकिन फिर यहाँ पर वेरिएशन दोबारा आ जाती है, ग्रुप 7 की ग्रुप 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सो वेरिएशन हमारे पास 3 जगहों पर आ रही है, एक ग्रुप 2 के केस में, एक यहाँ पर ग्रुप 5 के केस में, एक यहाँ पर ग्रुप 8 के केस में। यानी होना तो ये चाहिए था कि ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप 1 से ज्यादा हो, क्योंकि साइज तो डिक्रीज कर रहा है ना, जो साइज अभी मैग्नीशियम का जो साइज है वो सोडियम से स्मॉल है, हमने कहा कि सब साइज स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएशन आ रही है। और यहाँ पर भी होना चाहिए था कि फास्फोरस की या फिर ग्रुप 5 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप 4 से या फिर सिलिकॉन से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर तो कम दिखाई जा रही है। और सिमिलरली आर्गॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी फिर ग्रुप 8 की, लेकिन ग्रुप 7 की उससे ज्यादा है। तो ये क्यों है, इसका हम जो है सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक हो गया ग्रुप 1, एक साइड में ग्रुप 1 के एलिमेंट को डिस्कस कर लूंगा, दूसरे साइड पे ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में होता है, एस सबशेल में होता है, क्योंकि वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये सोडियम क्या 11 है, तो इसमें जो 11th नंबर इलेक्ट्रॉन है वो 3s में पाया जाता है। अगर उसको इस तरह ड्रॉ करें, यानी एस सबशेल में इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये रहा, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 का, फिर सोडियम का। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, लेट्स से मैग्नीशियम में, तो ग्रुप 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यानी इसके
जो एस सबशेल है इसका, ये एस सबशेल हो गया इसका, ओके। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरे पेन से ड्रॉ करूँ ताकि आसानी हो बाद में। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। नाउ अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट में क्या करना चाहें, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम जो है इसमें ऐड करना चाहिए। अगर यहाँ पर लेट्स से ये ऐड हो गया, तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन आया है वो सेम सबशेल में ऐड हो गया, यानी कि एस सबशेल में वो क्या हो गया, ऐड हो गया। इस केस में, ग्रुप 1 के केस में, क्योंकि उसमें जो है ना पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी ना, क्योंकि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना एक एस सबशेल में। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो हमने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो तब एस सबशेल कंप्लीट हो गया। यहां पर अगर हम देखें ग्रुप 2 के केस में, देखें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी एस सबशेल क्या है, कंप्लीट है। नाउ एक हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करना चाहें इसकी, तो हम जब इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या एस सबशेल में आएगा? द आंसर इज नो। क्यों? ये एस सबशेल तो पूरा फिल है पहले से, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा पी सबशेल में, यानी कि ये पी सबशेल में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा पी सबशेल में, ओके। यहां पर जो न्यू इलेक्ट्रॉन आया था वो किधर आया था, इस केस में एस सबशेल में आया था ना, और इस केस में पी सबशेल में न्यू इलेक्ट्रॉन आया। तो आप कहेंगे तो इससे क्या होता है, इससे तो कुछ नहीं होता। आप कहेंगे क्यों नहीं होता, हमने जब फैक्टर्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, उसमें एक फैक्टर अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल, यानी कि नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो जब हम उसमें जब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए आप मुझे जरा बताइए, यहां पर एस सबशेल न्यूक्लियस के करीब है या पी सबशेल? द आंसर इज एस सबशेल। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था वो तो एस सबशेल में ऐड हुआ था, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा होगी। यहां पर जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो पी सबशेल में ऐड हुआ है, एंड द पी सबशेल इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस as compared to s subshell, so that's why the energy release will be less than the energy release in this case. So we say that due to this reason group 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 से ज्यादा होती है। आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एनोमली आती है वो कौन सी है, वो ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की है। यानी कि नॉर्मली जनरली अगर हम बात करें तो ग्रुप 5 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 4 की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये ग्रुप 4 हो गया, ये ग्रुप 5 हो गया। ग्रुप 4 की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 4 की, वो क्या है, वो है NS2 NP2, और ग्रुप 5 की है NS2 NP3। बिफोर गिविंग इट एन इलेक्ट्रॉन, यानी बिफोर जहां अभी हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है, यानी ये नॉर्मल हालत है इसकी ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2। यानी कि पी सबशेल को देखिए जरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ना ही ये हाफ फिल्ड है ना ही ये कंप्लीटली फिल्ड है। और हमने कहा था, हमने पिछले आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में हमने ये हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की बात की थी कि जब पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी फुल कंप्लीट हो, तब ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड तो नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल है। यानी इस सिचुएशन में क्या है, अनस्टेबल है। इसकी बात करें ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है। सो वी कैन से दैट ये क्या है, स्टेबल है। अब जब ये स्टेबल है, ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ये हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक में। सो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमने इसमें ऐड किया तो पी सबशेल में ऐड होगा, तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास आ जाएगी NS2Np3। 2 से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 3 आ गई ना। तो हमने क्या कहा है, जब पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो हाफ फिल्ड होता है एंड वी से इट स्टेबल। तो यहां पर अब क्या है, ये स्टेबल, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई, स्टेबल हो गई ना। अब हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये स्टेबल है। अब हम ग्रुप 5 की बात करते हैं। लेट्स से हमने अब ये जो पी सबशेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो इसकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी NS2Np4। चेंज आया ना, यहां पर 2 से 3 की तरफ चले गई तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई। यहां पर जरा देखिए 3 to 4 जा रहा है। हमने तो कहा है जब पी सबशेल में 3 या 6 के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होगा। इसके अलावा जितने भी, जब भी अगर 1 हो, 2 हो, 4 हो या 5 हो, वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। सो इस केस में जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास आ गई वो क्या है, अनस्टेबल है ना। अब अनस्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन, ये अब ये एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप मुझे जरा बताइए ग्रुप 4 के केस में क्या हो रहा है। ग्रुप 4 के केस में ये हो रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हालत में चला गया। पहले अनस्टेबल था, जब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो स्टेबल हालत में चला गया। इस केस में क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम क्या हो गया, स्टेबल से अनस्टेबल हालत की तरफ जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, आप मुझे बताइए जरा कि जो चीज पहले से स्टेबल है वो तो ये नहीं चाहेगी ना कि वो अनस्टेबल हो जाए। जिस तरह ये देखिए पहले से स्टेबल है, अब ये तो नहीं चाहेगी कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा। जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी, तो वी कैन से दैट इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो कम होगी। इधर देखिए यहां पर ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले से क्या है, अनस्टेबल है। अब हम उनको क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ले लो और स्टेबल हो जाओ। तो जब उसको मौका मिल रहा है स्टेबल होने का, वो तो खुशी खुशी स्टेबल हो जाएगा। सो वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा। यानी ये खुशी खुशी रिएक्शन फॉलो कर रहा है, वो खुशी खुशी नहीं कर रहा। तो ये इजीली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। सो वी कैन से दैट एनर्जी रिलीज यहां पर क्या है, ज्यादा है। जब एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज द रीजन के ग्रुप 4 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ग्रुप 5 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो एनोमली है हमारे पास वो ग्रुप 7 और ग्रुप 8 की है। सो अब आप देखते हैं कि ग्रुप 7 और ग्रुप 8 में जो एनोमली आ रही है वो किस बेस पर आ रही है। लेट्स से हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 7 की ड्रॉ करें। तो हमें पता है कि इसकी क्या है, NS2Np5 और ग्रुप 8 की है NS2Np6। सो इसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा है, यही
रीजन है इसका भी। अब देखिए जरा, p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनस्टेबल है, ये एटम क्या है, अनस्टेबल है। अब इसमें देखें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, p सबशेल कंप्लीट है, तो ये क्या है, स्टेबल हालत में पहले से प्रेजेंट है। तो जब हम ग्रुप 7 के एटम्स को या एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, अब इसमें जब मैं फर्स्ट करूँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं इधर, तो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, NS2 NP6, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। सो वी कैन से दैट अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और ग्रुप 8 की अगर हम बात करें तो जब हम, अब वो तो पूरा फिल्ड है पहले से, देखिए जरा ग्रुप 8 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वैलेंसर है वो तो फुल फिल्ड है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, यानी 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है, तो वो तो बहुत स्टेबल है। अब वो जो नया इलेक्ट्रॉन वो लेगा ही नहीं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके लिए उसको उस इलेक्ट्रॉन को न्यू शेल में जाना पड़ेगा, और जब न्यू शेल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, तो वो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सो इस वजह से ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। और इसकी तो वही रीजन है, ये पहले अनस्टेबल था, अब क्या हो गया, स्टेबल हालत में जा रहा है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। तो जब इजीली ऐड करेगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तकरीबन, ये 4th टॉपिक है इसका, 4th पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा और उसमें हमने कहा कि एक सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है, फर्स्ट जो है एक्सोथर्मिक है। फिर हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक के साथ इसका रिलेशन देखा, फिर हमने इसके फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस किए। वो सारे लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो। और आज के टॉपिक में हमने जो है ना इसके ट्रेंड्स पढ़े कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड्स हैं, और उसमें जितने एक्सेप्शनल केस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और इसके बाद आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।